नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में आज सुबह एक हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें पुलिस के यातायात वाहन की टक्कर से स्कूल जा रहे 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छत्तीसगढ़ क्लब के पास हुई इस दुर्घटना में जिन बच्चों की मौत हुई है वे स्कॉलर स्कूल के स्टूडेंट थे। लोगों ने मौके पर मदद की और पुलिस को इसकी सूचना दी। आज दुर्ग जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वीकृत विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति का आकलन करना था और भावी विकास की रणनीतियों का निर्धारण करना, ताकि विकास का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। ये पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण वैसे सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन पिछड़ा वर्ग का और विकास हो, संसाधन की कमी नहीं हो, उसके लिए इस विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है। 80 करोड़ का बजट है और कई काम इसमें विकास के हो जाते हैं। रायपुर के सांसद व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ऑनलाइन गेमों को लेकर दिल्ली में कहा कि ऑनलाइन गेमों में पढ़कर जो आत्महत्याएं हो रही हैं वे बेहद चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि जिज्ञासाओं को बढ़ाने के लिए ये ठीक है, लेकिन इसकी लत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मनी गेमिंग पर बैन लगा चुकी है और कुछ देशों में इस पर प्रतिबंध भी लगा है। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमारी सरकार इस पर विचार करेगी। निश्चित रूप से ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे देश की बाल पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी वो काल कलवित हो रही है। अभी जो 3 बच्चियों का मामला आया है वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यजनक है। तो इसलिए ऑनलाइन गेम वो इनोवेशन के लिए या जिज्ञासाओं को बढ़ाने के लिए तो अच्छा है, परंतु इस प्रकार के खेलों से अगर बच्चे सुसाइड करते हैं तो ये दुर्भाग्यजनक है। बीच में सरकार ने एक बिल लाकर जो मनी गेमिंग है उसके ऊपर तो बैन किया है, परंतु कुछ देशों ने इसके ऊपर में प्रतिबंध लगाया है। निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार इस पर विचार करेगी और हमारी नई पीढ़ी को इससे बचाया जा सके, इसके लिए कोई ना कोई उपाय निकालेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR में भारी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए अपनी विधानसभा अभनपुर के 21,000 मतदाताओं का नाम विलोपित किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि जो उन्हें वोट नहीं देते उन्हें बाकायदा चिन्हित करके उनका नाम काटा गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई प्रांतों में ऐसा किया जा रहा है। इससे अब छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। ये उन मतदाताओं को जो उन्हें वोट नहीं देती, उन्हें चिन्हित कर उनको वोट देने से वंचित किया जा रहा है। जो हमें प्रजातंत्र ने हमें सबसे बड़ा जो संवैधानिक अधिकार दिया है एक मतदाता को मतदान करने का, उससे वंचित करने का जो षड्यंत्र इन सारे प्रांतों में जैसे कि चल रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। जब हमने उनसे नाम मांगा तो मेरे ही अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 21,000 लोगों के नाम फार्म नंबर 7 से काटा पाया गया। ये 21,000 नाम थोड़ा बहुत नहीं। मुझे संदेह हुआ कि इतने नाम कैसे विलोपित हो सकते हैं, इतने लोगों ने फार्म नंबर 7 कैसे भरे होंगे। मैंने पूरी विस्तृत जानकारी मांगा तो उन्होंने सिर्फ BLO के द्वारा जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, वो काफी मुझे उपलब्ध कराया गया।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सरकार द्वारा बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बस्तर की लोक कला, संस्कृति और उनके जनजीवन पर आधारित जीवंत प्रदर्शन किया जाता है। इससे बस्तर की सदियों पुरानी परंपरा और लोक संस्कृति की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इस वर्ष के बस्तर पंडुम का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति के हाथों संपन्न होगा। गत वर्ष से न केवल बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम का भी आयोजन लगातार करके बस्तर की कला संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कल बस्तर पंडुम का आयोजन शुभारंभ होगा, राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा और निश्चित रूप से बस्तर के लोगों के लिए और हम सब के लिए, संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरव का विषय है कि बस्तर पंडुम के आयोजन में देश के राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान की खरीदी को 2 दिन और बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि सरकार तो कह रही थी कि किसानों का 100% धान खरीदा जा चुका है, तो फिर ये 2 दिन धान कहां से आए? उसके पहले तो झूठ बोल रहे थे ना कि सब धान बिक गया, कोई किसानों के पास धान नहीं बचा है, तो ये 2 दिन धान कहां से आया? और आज भी हम लोग दावा कर रहे हैं कि अभी भी किसानों का धान बचा हुआ है। और वो धानों का कौन हिसाब देगा? जो गरीब किसान लोग अपने साहूकारों के कर्ज के दबाव से बचने के लिए औने पौने दामों में राइस मिल को बेच दिया, कोचिया लोगों के पास बेच दिया, कम से कम उसको भी सरकार पूछ ले कि कितने किसानों ने इस तरह से मजबूर होकर के कम दामों में बेचना पड़ा उनको। ये सरकार की पूरी तरह से शुरू से गलत नीति रही है। प्रभावित किया है धान खरीदी को, लगातार प्रभावित किया। कभी कर्मचारियों की हड़ताल, तो कभी 15 तारीख तक धान खरीदी को बढ़ाना, कभी टोकन के नाम लेके परेशान करना, कभी लिमिट को कम करना, ये अनेक तरीकों से लगातार व्यवधान पैदा करना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंह देव ने कहा कि देश के राष्ट्रपति का बस्तर आगमन हम सब के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि वे बस्तर पंडुम के उद्घाटन अवसर पर शिरकत करने आ रही हैं। बस्तर की संस्कृति, जनजाति सभ्यता से देश विदेश को परिचित कराने के उद्देश्य और बस्तर को एक नई पहचान देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। बस्तर की खूबसूरती ये है जनजाति समाज की कि हर 20 किलोमीटर में न सिर्फ भाषा बोली बल्कि उनकी सामाजिक संरचना, व्यवस्था, उनका खान पान, उनका नृत्य, उनके गीत गायन से लेकर सभी कुछ सभ्यता उनका परिवर्तित होती है। तो ये अद्भुत है बस्तर की पहचान, बस्तर के कल्चर को, बस्तर की सभ्यता को, बस्तर की संस्कृति को और पूरा देश और दुनिया जाने। इस तरीके से हमारे जनजाति जो प्रकृति है, परंपरा है, इससे सब परिचित हों। इस दृष्टि से बस्तर पंडुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें लगातार आप देख रहे होंगे कि इसकी धीरे धीरे गरिमा इतनी बढ़ती जा रही है इस कार्यक्रम की कि पूरा देश इसकी ओर आकृष्ट हो रहा है। अद्भुत है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।